Hi Archana. Hi Seema, good afternoon. Good afternoon. Hi Good friends. morning. Yeah. Hi friends. आज हम लोग अपना टॉक शो स्टार्ट कर रहे हैं और ये आप सबके लिए है। मैं सीए सीमा तायल, हीलिंग थेरेपीज एंड लोगों में एक अवेयरनेस जगाने का काम करती हूँ कि यस वी कैन डील विद आवर प्रॉब्लम्स। Dr. Archana Khan here, pediatrician, practicing 15 to 20 years. And अब वो जंक्शन आ गया है जहाँ इवन आई वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सोशल इश्यूज क्या हो सकते हैं। सीमा ने ये प्लेटफॉर्म दिया, थैंक यू वेरी मच सीमा, यू गिव मी अ चांस टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस एंड लेट्स गो अहेड विद द टॉक। राइट। तो क्या हुआ, लड़की हूं मैं। तो क्या हुआ, लड़की हूं मैं, चाह मगर कुछ ज्यादा है। पाना है सब कुछ मुझे, पाना है सब कुछ मुझे, भले ही संघर्ष कुछ ज्यादा है। तो अर्चना, ये जो संघर्ष है ये लड़कियों के जीवन में क्या बचपन से स्टार्ट हो जाता है? सीमा, ये पोयम मुझे इतनी अच्छी लगी, लेकिन जब तुमने ये कहा कि तो क्या हुआ अगर ये संघर्ष है, वो भी एक गर्ल चाइल्ड के लिए, थोड़ा सा कहीं अच्छा नहीं लगा, क्योंकि संघर्ष किसके पास नहीं है। when you are in this life you have to struggle for whatever you want. गर्ल्स के लिए कुछ ज्यादा शायद रियल में ना हो, बट हमने एज अ सोसाइटी, एज पेरेंट्स, एज फ्रेंड्स, एज mentors, we make it more संघर्षजनक for them. सो इसलिए आज का टॉपिक हम लोग ने चूज किया एक्चुअली, जब हम लोग की बातचीत हो रही थी, कि फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू टच अपॉन इज मेंस्ट्रुएशन. इतना सिंपल प्रॉब्लम नहीं, कंडीशन या डेली लिविंग थिंग है. सो वो एक संघर्ष है जो हम बात करेंगे आज. तो पहले सीमा तुम बताओ, तुम्हें कुछ पूछना है, क्या करना है इसमें? अर्चना, आजकल बहुत छोटी एज में लड़कियों के पीरियड स्टार्ट हो जा रहे हैं। पहले जो कि एवरेज एज का मिनिमम 12 के बाद स्टार्ट होती थी और ये अभी 7-8 से स्टार्ट हो जा रही है। तो आपकी तो डॉटर्स भी है, तो यू आर अ वुमन, यू आर अ मदर एंड यू आर अ डॉक्टर। तो सबके नजरिए से पीरियड्स क्या है, मतलब और उन बच्चों को हम कैसे संभालें? So yeah, this is a very right question that has come, and last 5-6 years में I must have seen at least 20 girls between 7 to 8 years जिनके पीरियड स्टार्ट हो गए. अब उसके रीजंस अनेक हैं, अपना लाइफस्टाइल है एंड जिस तरह से दूध निकाला जाता है काउज में विथ हार्मोन्स, वो रीजंस पे हम नहीं जाएंगे. बट एक सिंपल सा, आई स्टार्ट विथ एक मदर मेरे पास क्लिनिक में आई एंड शी सेड, देखो 3rd स्टैंडर्ड की बच्ची, शी सेड देखो ना डॉक्टर, इसको कहीं पर लग गई है स्कूल में. एंड देन आई चेक्ड एंड आई सेड सी इट इज नॉट, किसको लगी नहीं है, इसके पीरियड स्टार्ट हो गए. एंड बच्ची तो ठीक थी, मदर ऑलमोस्ट बेहोश जैसे करने लगी. सो व्हाई डू वी टेक इट एज अ प्रॉब्लम? माय फर्स्ट थिंग इज, मैंने उसको वही काउंसिल किया, वो अर्ली स्टेज में हो या लेट स्टेज में हो, ये चीज हमारे साथ है और हर महीना रहेगी और ऑलमोस्ट जिंदगी भर रहेगी, 40-50 इयर्स तक तो रहेगी. कम एज में ये प्रॉब्लम जरूर होती है कि आप वो गर्ल को समझा नहीं सकते हो अपने कि इसको संभाले कैसे, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल. 7-8 इयर्स में जहाँ पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, बच्चों की मैच्योरिटी भी वैसे ही स्टार्ट हो रही है. सीमा, तुमको याद होगा 12-13 इयर्स तक तो तुमको अपने आप को संभालना नहीं आता था, पर आजकल के बच्चे तो संभाल लेते हैं अपने आप को. आजकल के बच्चे संभाल रहे हैं, प्लस स्कूल्स में भी ये बहुत कोऑपरेशन दिया जा रहा है, सपोर्ट मिल रहा है. और अगर स्कूल में बच्चा पीरियड्स हो जाता है तो स्कूल में उसके लिए सारी फैसिलिटीज है. जब हम लोग छोटे थे तो स्कूल में ये फैसिलिटीज बहुत लेट से स्टार्ट हुई. एंड अच्छा, किसी को बताना भी एक बहुत बड़ा टैबू होता था कि किसी को बताए कैसे. और अभी हम अपने बच्चों को एक चीज कर रखे हैं कि नहीं, इट इज ओके टू टॉक अबाउट इट. तो इसमें भी प्रॉब्लम्स होती है. जब बच्चे छोटे थे, मैं एक बच्ची को जानती हूँ कि वो बहुत छोटी थी, तो वो अपनी फ्रेंड्स को बता रही थी, तो वो फ्रेंड्स की मम्मियों के फोन आने शुरू हो गए
कि आपकी डॉटर को बोलो कि ऐसी बातें ना करे उस बच्ची की मम्मी के पास, तो बच्ची की मम्मी तो कंफ्यूज हो गई कि जब हम बच्चों को एक तरफ सिखा रहे हैं कि इट इज नॉर्मल थिंग, इट इज ओके टू टॉक अबाउट इट, फिर हम उसको दूसरी तरफ ये कैसे बोल सकते हैं कि वो अपनी फ्रेंड से इस टॉपिक पे बात ना करे। तो तुमको क्या लगता है, व्हाट इज राइट? So this is my first message. This is our first message कि अगर हम ही इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज लेडीज एज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, और हम ही अपने बच्चों का या दूसरे बच्चों को इसका छुपाना चाहेंगे, तो ये संघर्ष खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि हम इसे Yeah. संघर्ष जैसा ले रहे हैं। हम उसको सोसाइटी से छुपाना चाह रहे हैं, दो आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि अगर जब यही बच्ची बड़ी होती है और उसको पीरियड्स नहीं आते, तो वो एक और संघर्ष हो जाता है। हमें Right. चाहिए भी और हमें नहीं भी चाहिए, नहीं भी तो चाहिए, पहले तो और हमें ही डिसाइड करना है। वी ओनली हैव टू डिसाइड कि तो ये व्हाट जो यू वांट। कन्फ्लिक्ट है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, आइदर डिसाइड टू हैव इट और नॉट टू हैव इट। या एंड आई फील दिस इज द फर्स्ट मैसेज जो सीमा और मैं देना चाहेंगे सोसाइटी को, कि प्लीज ये एक नॉर्मल चीज आपके बच्चे की लाइफ में हो रहा है, उतना ही नॉर्मल जैसे कि उसकी हाइट बढ़ती है, या उसका कभी स्कूल में वो फर्स्ट से सेकंड स्टैंडर्ड में जाते हैं, सेकंड से फिफ्थ में जाते हैं, ये वैसा ही नॉर्मल डेवलपमेंटल स्टेज है। वो बच्चा जब चलने लगता है, बैठने लगता है, हम खुशी करते हैं, पर जब उसको पीरियड्स आता है, जो एक नॉर्मल ग्रोथ फेज है, शी इज रेडी टू बी अ मदर। ये एक दिस इज, जैसे डार्विन ने कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एवरी लिविंग बीइंग इस दुनिया में प्रोक्रिएट करने के लिए, अपना नस्ल बढ़ाने के लिए, एंड दिस योर चाइल्ड इज नॉर्मल। फर्स्ट ऑफ ऑल योर चाइल्ड इज नॉर्मल। एक बार पीरियड्स आ गया है, वो नॉर्मल है, खत्म। अब उसको राइट, कैसे संभालना है वो सेकेंड स्टेज है। वो तो सेकेंड सीमा, स्टेज। फर्स्ट आई वांट यू टू टेल, टू स्प्रेड दिस मैसेज कि दिस इज नॉर्मल। या अच्छा अर्चना, हम इसको नॉर्मल तो बोल रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि अब फिजिकल जो चैलेंजेस होते हैं, फिजिकल संघर्ष तो है ही ना। कोई किसी का पेट दुखता है, तो किसी के मूड स्विंग्स होते हैं, तो कई बार बच्चे बहुत डिफरेंटली बिहेव करते हैं, एग्रेशन हो रहा है, तो इजंट इट साइड इफेक्ट ऑफ दिस पीरियड्स? या सो ये एक और बहुत सही है कि फिजिकल्स होता है, एंड कई बार पेट दर्द होता है, स्पेशली गर्ल्स जिनका वेट ज्यादा होता है या जंक का लाइफस्टाइल होता है, एंड उस समय हॉर्मोन्स चेंजेस जो बॉडी में होते हैं, दे कैन डेफिनेटली कॉज प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन या अग्रेसिवनेस। बट एट द एंड ऑफ इट मैं पूछूं तो क्या, अगर पीरियड्स नहीं होते हैं तो भी ये सब होता ही है। जरूरी नहीं है कि महीने के वो 3 दिन में ही आप ये बच्चे में देख रहे हैं, आप ये बच्चे में हर हफ्ता देख रहे हैं, लेकिन ये 3 दिन बहुत हाईलाइट होके आ जाता है कि अरे पीरियड्स आ गए इसलिए ये हो रहा है। भले ही नेक्स्ट वीक बच्चा फिर अग्रेसिव हुआ है, फिर स्कूल में झगड़ा करके आया है, फिर डिप्रेशन में बैठा है, लेकिन उस समय हम कुछ नहीं सोचेंगे। यहाँ तक कि बातें ऐसे होती है घर में कि बच्चा कुछ एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो हम बोलेंगे अरे पीरियड्स आ गए क्या, अरे पीरियड्स आने वाले हैं क्या। बट ठीक है, होता है, बट अगेन ये हमारी सोच की बात है। वी हैव टू कंसिडर दिस एज नॉर्मल ग्रोइंग फेज। अब उसको कैसे टैकल करना है, दैट इज सेकेंडरी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आज जितने भी ये यहाँ पर मैसेज सुन रहे हैं या बाद में भी जो सुनेंगे, प्लीज फर्स्ट अपने माइंड में ये सेट इन कर लो कि दिस इज नॉर्मल, इट्स नॉट समथिंग एबनॉर्मल। दैट इज माई मैसेज। सीमा, तुम क्या बोलोगे? नहीं, मैं भी यही बोलूंगी कि दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। और हम हर चीज के, हम कोई मेडिसिन खाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, हम जो भी काम करते हैं उसके कोई ना कोई कंसिक्वेंसेस, साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। तो इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, उसको हम मैनेज कर लें, चाहे मेडिसिन से करें या जो भी। अच्छा, मेडिसिन की बात से अर्चना मुझे याद आया कि जो इन बच्चों की मम्मी है, छोटे बच्चों की, अगर वो पीरियड्स आ रहे हैं तो एक गायनी प्रॉब्लम भी होती है, तो किसके पास जाना चाहिए? गायनी के पास जाना चाहिए कि पीडियाट्रिक्स के पास जाना चाहिए? सो एज अ पीडियाट्रिशियन आई विल से कि पीडियाट्रिशियन के पास आना चाहिए, नॉट बिकॉज दे शुड कम टू मी, बट जब मुझे लगा कि नहीं ये प्रॉब्लम मैं टैकल नहीं कर सकती हूँ एंड आई नीड गायनाक हेल्प, आई विल डेफिनेटली रेफर टू गायनाक। बट बच्चों की जो बॉडी की फिजियोलॉजी होती है, बच्चों का जो मेंटल मेकअप होता है, जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, दैट डेफिनेटली एक पीडियाट्रिशियन विल हैंडल इट बेटर देन अ गायनाक टिल अ सर्टेन एज।
या और जब छोटे बच्चे हैं तो अगर वो कहीं गए सपोज और अचानक से उनका स्टार्ट हो गया, तो उनको किस तरीके से टैकल करना चाहिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो गया और उनके पास कहीं बाहर है, कई बार मदर्स भी नहीं होती साथ में, आजकल तो बच्चे बहुत जगह घूमते हैं, तो क्या करना चाहिए, उनको हेल्प किससे मांगना चाहिए? सी आई फील आइडियली उस उनके आसपास जो भी हो वो हेल्प मांग सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर बच्चा छोटा है तो किसी को, सामने वाले को शायद स्ट्राइक भी नहीं होगा, जैसे कि एक बच्चे की मम्मी खुद लेके आई कि इसको चोट लग गई है। तो या फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस ऑफ दिस early menstruation should start from school and maybe in social media like how we are doing right now, कि एक 8 ईयर की चाइल्ड भी आप अपने पास इस प्रॉब्लम के साथ आ सकती है। अगर ये अवेयरनेस है, एक बच्चे को कोई इनहिबिशन नहीं है, वो जहां पर भी है आसपास हेल्प मांग सकते हैं। जनरली इतने छोटे बच्चे के साथ कोई ना कोई घर वाला भी होएगा ही, until unless वो नीचे खेल रहा हो, या फिर घर टीचर्स का हो या एक्सेस तो कोई ना होएगा, कोई तो हो गए। या या एंड घर का भी एक्सेस होएगा ही। सो आई डोंट थिंक देयर इज टू मच प्रॉब्लम इन किसको अप्रोच करना चाहिए, बट हाउ टू हैंडल दिस चिल्ड्रन इज मोर डिफिकल्ट। क्योंकि अगर आप उसी समय, जैसे हमारा जनरल टैबू है in maybe 30% strata of a society still believe, they still believe कि अगर periods आता है तो बच्चे को, वो periods में जो भी बच्चा है या बड़ा है, वो घर की चीजें टच नहीं कर सकता है, अलमारी नहीं खोल सकता है, पूजा घर नहीं जा सकता है, अपने खुद के कपड़े नहीं निकाल सकता है। तो अगर ऐसा कुछ सिस्टम है तो आप वो छोटे बच्चे को नहीं समझा सकते हो। But this is one more problem that I wanted to tackle today in our talk, सीमा, कि ये जो है, अभी आप नॉर्थ से हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि वहां पर ये कितना प्रेवलेंट है, ये सब टैबू अराउंड मेंस्ट्रुएशन, कि ये सब चीजें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये खून गंदा है। दैट इज व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय पेशेंट्स। नहीं, आज की डेट में तो बहुत कम सुनने में आता है, पहले होता था ये। जब हम लोग छोटे थे तब ये चीजें प्रिवेल करती थी, पर आजकल बहुत सारी फैमिलीज में ये सब टैबू तो हट गया है। ओके। जनरली नहीं देखने में आता, बट कई लोग वीकनेस वगैरह की बात करते हैं, या फिर हाइजीन का क्या रूल है, या फिर बच, किसी को भी चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, तो पीरियड्स में उनको डॉक्टर की कब जरूरत पड़ती पीरियड्स में डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है until and unless मदर्स को लगा कि नहीं वो बहुत ही ज्यादा वीक हो रहा है। वो कब होएगा, जब बच्चा पहले से अनीमिक होगा, अगर उसका हीमोग्लोबिन कम होगा। अदरवाइज देयर इज नो नीड। जो पेट में दर्द होता है वो नॉर्मल पेट में दर्द होता है, विच कैन बी हैंडल्ड, घरेलू इलाज भी किया जा सकता है। एंड जनरली एट दिस टाइम इवन एज डॉक्टर्स वी डोंट प्रेफर टू गिव मेडिसिन, हम ये प्रेफर नहीं करते मेडिसिन देना। पर मैं ये बोलना चाह रही थी कि नॉर्थ में अगर वो बहुत कम हो गया है टैबू तो इट्स वेरी गुड, बट आई स्टिल हैव पेशेंस। एक है? स्ट्रैटा ऑफ पेशेंस हैं जो ये करते हैं। एंड ये मेरा सेकेंड मैसेज मैं देना चाह रही हूँ कि ये क्या है, व्हाट इज पीरियड, सीमा। आई वांट टू या टेल दिस एज अ डॉक्टर, बट एज अ नॉन डॉक्टर पर्सनैलिटी, आपको पता है कि पीरियड्स क्या है एक्चुअली? आप मुझे बता सकते हो कि पीरियड्स क्या है? पीरियड्स एक नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस है, जो कि हर महीने जब एग होता है बॉडी में, जो एज ए नॉन डॉक्टर जो मेरे को पता है, और हाँ। वो जब फूट जाता है तो ब्लड का डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। So you are 50% right, and I'm happy that as a non-doctor at least इतना आपने बोला। पर ये क्या होता है कि यूट्रस जो होता है, मतलब हमारा बच्चादानी, हर महीना, इमेजिन नेचर इज सो ग्रेट, हर महीना अपने बॉडी को प्रिपेयर करता है कि अगर ये मंथ तुम प्रेग्नेंट हो जाते हो तो तुम्हारा बच्चा सपोर्ट हो, उसको सपोर्ट मिलना चाहिए जो बच्चा बनेगा। तो जब एग रिलीज होता है तो ऑटोमेटिकली अपना यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होता है, जैसे हम रोटी के डब्बे में एक लाइनिंग लगा देते हैं रोटी के लिए, वैसे अपना यूट्रस एक लाइनिंग बना देता है जिसमें एग जाके लग सकता है। और अगर बाय चांस वो मंथ वो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस एग को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है, वो लाइनिंग इतनी थिक हो जाती है और वहां इतना ब्लड वेसल्स बढ़ जाता है कि वो ग्रो हो सकता है। सो दिस इज नेचर, इट्स लाइक आपने मिट्टी में
जब आप एक सीड डालते हो तो आप मिट्टी का लेयर डालते हो कि नहीं, और आप पानी डालते हो कि नहीं, और वो पानी खून है और वो मिट्टी का लेयर अपना यूट्रस का लाइनिंग है। और अगर आप प्रेग्नेंट वो मंथ नहीं होते हो तो बॉडी बोलता है अच्छा अभी जाने दो, नेक्स्ट मंथ फिर तैयारी करेंगे, और वो लाइनिंग निकाल देता है। उसमें कुछ भी गंदा नहीं है। अगर आपको यहाँ चोट लगती है और यहाँ से ब्लीडिंग होती है, ये वही चीज है। दिस नथिंग लाइक बैड खून। सम पीपल सी क्लॉट्स, वो इतना थिक लाइनिंग होता है कि जब वो गिरता है तो क्लॉट्स भी गिर सकता है। सो मैंने अपने ही घर में मेरे बुजुर्गों से सुना है कि इतना क्लॉट्स आ रहा है मतलब गंदा खून है, या इतना क्लॉट्स आ रहा है मतलब तुम्हारा बोन डिसॉल्व हो रहा है, या तुम्हारा कैल्शियम लॉस हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नेचर इज टेकिंग केयर ऑफ यू. Nature is removing the excess that is not needed. This is अच्छा ये period. तो या अच्छा ये तो बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है। ये तो मुझे एक्चुअल में नहीं, इतनी डिटेल्स में नहीं पता थी। तो इसका मतलब जो भी हमारे साथ हो रहा है नेचर कर रही है, नेचुरल है बिल्कुल। तो हमको नेचर को तो रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। और वैसे भी हमारी बॉडी एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है, इतनी वेल डिजाइंड है कि दुनिया के सारे इंजीनियर्स मिलके भी इसको डिजाइन नहीं कर सकते हैं। इसको तो डिजाइन नहीं कर सकते और इसको हमको टैबू देने का कोई हक नहीं है। सो दिस प्लीज, जितने व्यूअर्स हैं हमारे, प्लीज आई वांट टू स्प्रेड द मैसेज सीमा that this is a very natural thing. Your child has a beautiful body, your child is undergoing a beautiful process. बस एक ये चीज है कि हाँ, उस समय क्योंकि बच्चे में इतना ब्लड लॉस हो रहा है, उसका पहले से हीमोग्लोबिन मेंटेन करो या बाद में करो, हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं उस समय फॉर दोज मेनी डेज, तो थोड़ा एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटी विल रियली हेल्प यू आउट। या तो एक ये जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हम तो बोलते हैं बच्चों को कि फिजिकल एक्सरसाइज करो, ये खाओ, क्या बच्चे इसके लिए तैयार होते हैं? उसको कैसे डील करें? उसको कैसे डील करेंगे पता है सीमा? अगर हम वो चीज करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप बोलोगे जा नीचे रन करके आ, बच्चा नहीं रन करने वाला है। पर आप बोलोगे चलो मैं वॉक करती हूँ, यू रन और यू वॉक विथ मी, 9 out of 10 times your child will go with you. बट क्या होता है, अरे आपको पीरियड स्टार्ट हो गया है, अरे यू आर बिकमिंग फैट, यू आर गेटिंग स्टमक पेन, कम ऑन डू एक्सरसाइज। सो ये सब यू कैन नॉट इंस्ट्रक्ट अ चाइल्ड। यू नो, एज अ पीडियाट्रिशियन आई हैव सीन, बच्चे जरा भी मैनिपुलेटिव नहीं होते। दे नीड ओनली वन थिंग, दे नीड लव, दे नीड योर कंपनी, दे नीड योर कंपनी। चाइल्ड को एक्सरसाइज करा लो या बिस्तर में बिठा लो या कुछ भी करा लो, अगर आप उनके साथ करोगे तो चाइल्ड विल फॉलो योर एग्जाम्पल। देयर इज नो डाउट इन इट, देयर इज नो डाउट इन इट। सो एवरी मदर जिनकी बच्ची इस प्रोसेस से गुजर रही है, स्पेशली वो बच्चे जो जरा छोटे हैं, उनको आप ये मत सोचिए अरे बाप रे अब मेरा बच्चा हर महीने सफर करेगा, अरे अगर उसका कपड़े गंदे हो गए तो क्या करेंगे। वो जरूरी नहीं है, कुछ जरूरी नहीं। या अर्चना, और एक चीज हमको भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि सपोज कोई दूसरा बच्चा है, अगर उसका कुछ लीकेज हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो हम उन बच्चों को सपोर्ट करें और कहीं से भी उनका मजाक ना उड़ाए। तो जब हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी ऑब्वियसली सीखेंगे। तो इतने लोगों में से एक नंबर, कोई भी जब ग्रुप बनता है तो वो बहुत सारे लोगों से बनता है, तो उसका एक पार्टिसिपेंट तो हम भी है ना। हाँ, वी आर अ पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी। या तो वी आर द पार्ट ऑफ, तो जो भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। करेक्ट। हाँ, इसको हम कैसे इस जिम्मेदारी को निभाएं अब, ये बताओ। तो हम अपने एंड से ये शुरू करें कि जो भी हमारे सपोर्ट में आता है या जो भी हमारे साथ में आता है तो हम उनको अवेयर करें, कोशिश करें कम से कम अवेयर करने की। एंड शायद ये हमारा पहला अटेम्प्ट है आज ये सब करने का। हम बहुत कुछ ज्यादा टच नहीं कर पाए, इसकी फिजियोलॉजी क्या है और क्या कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सबके क्वेश्चंस आएंगे, मे बी इन सेशन 2 वी कैन टेक इट अप सीमा। आई वाज थिंकिंग कि विल कीप अ 20-minute सेशन। ये हमारा फर्स्ट सेशन है। आई एम क्यूरियस टू नो कि ये सेशन का नाम तुमने समोसा चैट या समोसा चाट क्यों रखा है सीमा? एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हम जब बहुत अच्छा खाते तो हमारा मन अच्छा हो जाता है,
तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स को जब हम मजे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हुए डिस्कस करते हैं, तो वो प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो हम सोसाइटी के इश्यूज को उसी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं जैसे कि मजे लेते हुए, जैसे समोसा खाने में मजा आता है। एंड आई लव समोसा, and I know that you also love samosa. I love samosa, and I would also want our audience and our viewers to join us in this samosa chat or samosa chat party every week. आज हमने बहुत बहुत सुपरफिशियली टच किया है. अगर व्यूअर्स चाहे इसको और डिटेल्स में क्वेश्चंस आएंगे, वी विल डेफिनेटली एक्सटेंड दिस टू पार्ट 2. अदरवाइज नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है, सीमा आप बताओ. नेक्स्ट टाइम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे पूछते हैं कि वो कौन से टॉपिक पे चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि हम भी उन्हीं में से एक है, हम सबकी प्रॉब्लम सेम है कहीं ना कहीं. तो आप लोग अगर कमेंट्स बॉक्स में हमको टॉपिक देते हैं तो हम उसको करने की कोशिश करेंगे. आप अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं, एंड अगर आपको लगता है कि आपको हमको ज्वाइन करना है तो वो भी हम कोशिश कर सकते हैं. और इसमें मैं ये भी चाहूंगी कि अगर सीमा, इफ यू आर ओके विद इट, आई वुड लाइक टू ऐड पेरेंटिंग टॉपिक्स आल्सो. जिन पेरेंट्स को कुछ पेरेंटिंग इश्यूज है, वी कैन ऐड दैट आल्सो, बिकॉज़ हर पेरेंट को पेरेंटिंग इश्यू होता है अर्चना. हर चाइल्ड को ग्रोइंग अप इश्यूज होता है. मैं अब थेरेपीज कर रही हूँ, लेकिन जब हमारे घर के बच्चों की बात आती है तो आई हैव टू टेक सपोर्ट ऑफ लाइक यू एंड अदर्स आल्सो. Agreed. So this was just a opening session, and Seema, it was very nice. Let's see what is the review of all our viewers, and maybe next Friday we'll meet again. Sure. Bye everybody. Bye Archana. Bye everyone. Bye, meet you again next Friday at 3:30 on Samosa Chat. On Samosa Chat.